75 सालों के हिंदुस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में मौजूद हूँ। अब एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ कि पिछले 75 सालों का सफ़र आप देखें और उसमें हाल का सफ़र ज़्यादा अहमियत रखता है, ये तो लाजमी है। अब ज़्यादा इंडियन कंपनीज जो हैं वो ब्रिटेन में काम कर रही हैं, बल्कि 850 इंडियन कंपनीज जो हैं वो ब्रिटेन में काम करती हैं और बहुत लोगों को रोज़गार भी देती हैं। ये उस संख्या से ज़्यादा है जो ब्रिटिश कंपनीज इंडिया में काम करती हैं। अब देखिए इतिहास और वक्त कैसे बदलता है और वक्त अपनी करवटें कैसे लेता है। एक ज़माना था, हमें सबको याद है, इतिहास उसका गवाह है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए जो है ब्रिटिशर्स ने कदम रखा था हमारी सरजमी पर। और आज एक ऐसी नौबत है जब यहाँ पर ज़्यादा इंडियन कंपनीज ऑपरेट करती हैं, ब्रिटिश कंपनीज जो भारत में ऑपरेट करती हैं उनसे ज़्यादा। और ना सिर्फ इतना, जो कि आय है उसमें 42.1 बिलियन पाउंड्स, ये बहुत बड़ी रकम है। 42.1 बिलियन पाउंड्स जो है यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए के करीब वो कंट्रीब्यूट करती हैं और उसका योगदान देती हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी था आपको बताना इस 75 साल के बदलाव को लेकर। परसेप्शन जो था आप सब लोगों को याद है कि साहब नाग नागिन का नाच होता है भारत में और सपोरों का देश है। ये सब कभी फिल्मों के जरिए और तमाम ये पुरानी बातें हैं। अब बिल्कुल ही एडवांस्ड है, नई जनरेशन है। दुनिया का हर प्रोडक्ट अगर दुनिया के हर हिस्से में लॉन्च होगा तो भारत में भी होगा, इतना बड़ा बाजार है। वो परसेप्शनल चेंज को डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित करिए उसे। पिछले 35, 36, 37 वर्षों से मैं इस देश में हूँ, लेकिन समय के साथ हम लोगों ने एक जो ट्रस्ट होता है, एक जो सम्मान होता है, वो यहाँ पर जीता है और उससे यहाँ पर कमाया है इस देश में। जब आज से 20-25 साल पहले भारत जो है वही इस सांपों का देश और सपेरों का देश माना जाता था, लेकिन आज वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का देश माना जाता है। I want to know your understanding of the transition. What is it now? When you look at an Indian, I've met you for the first time. How are you looking at me? I mean, do you assume that I'll quickly pull out a snake from my pocket and start charming it, or do you think that I'm going to talk about modern politics? No, I think it is very much a country that is celebrating the 75th anniversary by demonstrating that it is fast becoming a world leader in terms of technology, in terms of medicine, in terms of sport, culture and creativity. Dr. Gupta, just yeah. He said, what happened? When Brexit happened, आपको तो हिंदी में बोलना पड़ेगा सर। जो स्टीव ने कहा है कि इन लोगों को बॉदर नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जैसे जब यहाँ पर ब्रेक्सिट हुआ, अभी हम लोग गुजरे उससे 5 साल से, जितना इफेक्ट उसका हम लोगों पर हो रहा है और हम लोग उससे डील कर रहे हैं। जब मैं भारत जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, दे आर नॉट बॉदर्ड। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि वहाँ पर यूरोप एक साथ है या नहीं। मुझे लगता है अभी भी भारत की जो डाइवर्सिटी है और जो अनेकता में एकता है, वह छवि अभी बरकरार है, अभी वहाँ तक पहुँची नहीं कि वो उसको चोट कभी कभी पहुंचाई जाती है। आइडिया ऑफ इंडिया उसका जो उसके आधार पर मूल पर जो बना है उसी से तो तकलीफ हो रही है, उसी के लोग उसके रिएक्शंस आ रहे हैं। जी हाँ, वो रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं मानता हूँ। हम लोगों को भी खतरा होता है, जो मैंने पहले बात कही कि हम उस शिखर पर पहुँच गए हैं कि हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और एक प्रकार का भय रहता है कि कोई अगर वहाँ पर भारत में सिविल वॉर होती है तो उसको इम्पैक्ट दुनिया भर में होता है। हम यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं, हमें सबसे बड़ा नुकसान होगा, निश्चित रूप से होगा। जब भारत में खालिस्तान मूवमेंट हुआ या कारगिल वॉर हुई या कहीं भी कोई ऐसी बात आती है, और आए दिन हम लोग सुनते हैं कि कितने वहाँ पर विवाद हो रहे हैं या रैलियाँ निकल रही हैं, हम सब लोग बड़ी नज़दीक, करीब से नज़दीक, क्लोज आई से उसे देखते हैं, वॉच करते हैं, क्योंकि उसका फ़र्क तो हम पर पड़ता ही है। Quickly, Steve, 10 seconds. Yeah. Should we refer to history like the history between us is not good? You ruled us and we sought independence from you. You left a poor nation. You took the jewels from our country, many valuables from our country. So should we refer back to history, or Britain and India should bury the past, forget the past and move away? I think they should forget the past and move away. Right. If I can just add that I think small businesses in this country, there is an educational process here where they need to appreciate that they too can do business with China. The big corporations, the call centres obviously understand and are doing that. Right. But there is a lot of opportunity for medium-sized businesses, smaller businesses to do business with India. They just haven't thought about it.
अंत में सारांश में मैं कह सकता हूं कि पिछले 75 सालों की कहानी में भारत की अहमियत बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में ये भी सच्चाई है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसे भी क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, करीब से देखा जाता है। इन बातों को ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया में हो रहे बड़े बदलाव का एक अहम हिस्सा फिलहाल भारत है और आगे भी रहेगा। मैं विज्ञान प्रकाश, परिवर्तन के लिए, ऑक्सफोर्ड से। कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। तो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी